मैं एक ऐसे संत महात्मा के पास पहुंचा हूँ। मुझे मेले में यहाँ पर आए हुए प्रयागराज में आज 8वां दिन है, लेकिन इस तरह के संत महात्मा के जो विचार हैं वो मुझे अब तक इस तरह से नहीं मिले हैं। इनकी बातें सुन के आप खुद भी धन्य हो जाएंगे कि किस तरह से व्यक्ति का जीवन होना चाहिए और किस तरह के ये लोग तप करते हैं और उससे फ़ायदा क्या होता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या साधु महात्मा के पास आने से दिक्कत दूर हो जाती है, या फिर आप लोग अपना खुद का कुछ भी काम करते हैं, बाबा लोगों से संबंध रखते हैं, या अपने परिवार में अपना एक गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो उनसे आप सबको क्या फ़ायदा रहेगा। क्या उन्हीं से हम साधु संगत या फिर उन्हीं से कोई इस तरह की कोई उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्या उन्हीं से हमारा भला हो सकता है। बाबा के विचार सुन के आप लोग खुद स्तब्ध रह जाएंगे कि साधु महात्माओं के विचार किस तरह के होते हैं। पूरे मेले में इस तरह के विचार या इस तरह की कोई भी वीडियो हमने अब तक नहीं देखी है। तो बाबा से बात करते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा इनका अनुभव आप सबको साझा करने की कोशिश करते हैं। बाबा प्रणाम आपको। साधुवाद और आपके तप को देख के तो मैं खुद ही निशब्द हो गया हूँ। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। इस तरह से बहुत से साधु महात्मा हैं, संत महात्माएं हैं, वो तप कर रहे हैं अपने अपने प्रकार से। तो आपने भी एक विशेष प्रकार का ये आवरण और ये इस तरह से आपने रुद्राक्ष सर पे धारण कर रखे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिले, आम जन तक पहुँचे कि ये तप किस प्रकार का है, किस तरह से आप कर रहे हैं और आपने ये कितने रुद्राक्ष अब सर के ऊपर धारण कर रखे हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ये हमारे लगभग 5100 रुद्राक्ष हैं और ये एक प्रकार का हठ योग है। हठ योग कहेंगे इसको? हाँ, हठ योग कह सकते हैं, क्यों ये अपना कोई अपने शरीर के ऊपर भार तो चाहता नहीं कोई भी जी नहीं। तो आप ये कितना वजन वजन भी आपने देखा है या फिर सिर्फ 51 आप? ये हमने अपने काफ़ी सब कुछ मिला के तोला तो नहीं, लगभग 15 से 20 किलो के लगभग। 15 से 20 किलो। 2400 घंटे रखते हैं आप? ये सुबह आरती के बाद से रखते हैं, पूजा करके अपने पूजा करने निपटा के तब। और शाम को कितने बजे तक? शाम को जैसे दोपहर को भोजन करते हैं तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं, तो अपने भोग लगा के फिर विराम करना होता है, तो भोजन करके फिर बाद में शाम को फिर उतार देते हैं। तो कितने वर्ष हो चुके हैं इसको? लगभग 5 वर्ष हो गए। 19 कुंभ से यहाँ से जाने के बाद ही शुरुआत। जाने के बाद तो बाबा आपने ये क्या कैसे विचार उठा आपके, या फिर आपके गुरु देव ने बताया कि इस तरह आपको ये तप करना है, हठ योग ये करना है? कहाँ से ये विचार उठा? ना गुरु जी लोग तो नहीं कहते हैं हठ योग करना। गुरु जी लोग तो कहते हैं हमेशा जन की सेवा कर रहे हैं आप लोग। गुरुजी ही कहते हैं? गुरुजी नहीं कहते हैं, गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि सेवा करो, सेवा करो। हाँ, ये तो हठ योग तो हम लोग अपने आप लेते हैं। ये जितने भी संत महात्मा अपने तप कर रहे हैं स्वेच्छा से कर रहे हैं? स्वेच्छा से करते हैं। कौन सा तप करना, हाथ खड़ा करना है या फिर आपको खुद खड़े रहना है या फिर रुद्राक्ष धारण करना है? जैसे हम भी रहते 40 दिन खड़े सूर्य रहते अपने कक्कड़वाल में, पेवा की साइड है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 40 दिन रहे तो लगभग 6 बीघा जमीन 110 ने दान दी थी। अच्छा। तो हम वहाँ विद्यालय को दान दिए। आप विद्यालय को दान दे के आ गए? हाँ, पेट्रोल पंप के पीछे ही जस्ट। अच्छा। तो ये आपका आपने कोई प्रण दे रखा है, कितने समय तक रखेंगे इसको सर? ना, कोई प्रण नहीं। अपने 5 साल हो गए हैं, दूसरा कुंभ हो गया। पहले हरिद्वार का कुंभ हुआ, फिर ये अपना प्रयाग का कुंभ है। ऐसे अपने जब तक चाहेंगे। आपका जब तक मन करे तब तक रखेंगे, तब तक बाद में फिर हटा देंगे। तो बाबा मैं आपके थोड़े से जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। आपने ये जो साधु संगत है, कब आपके मन में ये विचार आया और कहाँ से आपकी ये चीज़ें शुरू हुई? जैसे हमारे पिताजी हेडल में नौकर थे, हमारे दादाजी भी हेडल में नौकर थे। ऐसे भी बीसलपुर है ये, पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। वहाँ से हैं। अच्छा। तो हमारे पिताजी थे तो हम भी साइड से ही काम करते थे। इसको विद्यालय तो जाना हो नहीं पाया अपने, जो ट्रांसफ़र होते रहे बाप पिताजी के काफ़ी। अच्छा। कई ट्रांसफ़र हुए उनके अपने जिले में। अच्छा काम करते थे, लाइन हर जगह लाइन शेष लाइन पोस्ट करती थी लाइन में। अच्छा। हाँ, तो ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए तो उन्हें उस टाइम विकास हो रहा था, तो हर एक गांव बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो वही योग सदस्य थे, तो खूब अपने उन्होंने लगभग 25 गाँव बनाए। फिर बाद में हम भी जब 10-12 साल के हो गए, फिर उनके पैर में चोट लगी 11,000 लाइन से, तो ऐसे हो गए। फिर उनकी जगह पे हम जाने लगे ऐसे। अच्छा। फिर हम सीख गए, तो ऐसे एक एलमेंट कंपनी आई, तो हमने भी 35-36 गाँव बनाए। अच्छा। बिजली के एलिमेंट के भी। ठीक है। उसके बाद फिर अपने साधु संत तो पहले ही से रहते थे वहाँ पे, अपने बाबा जी हैं। अच्छा। हाँ, गणेश श्री महाराज हैं, आएंगे भी यहाँ पे भी। अच्छा। हाँ, उनके साथ में रहते थे अपने
घर जाना, उनके साथ में रहना। अच्छा अच्छा हाँ, तो ऐसे ही महात्मा लोगों से मिलते मिलते तो इधर बरेली आ गए। अच्छा फिर बरेली जुड़ ही गए बिल्कुल महात्मा लोग। अच्छा। कितनी वर्ष उम्र थी उस समय आपकी? उस टाइम लगभग 17-18 साल। 17-18 साल थी। तो आपको बाद में मन हो गया कि इनसे जुड़ जाते हैं? हाँ, ये धर्म अपने जैसे कि सदस्य कोई भी धर्म के लिए नहीं खड़ा होना चाहता है। अच्छा। कहते तो जैसे बोलते तो है हम लोग सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कोई भी नहीं। कहते हैं हम लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का नाम आता है, सेवा कोई नहीं। कोई नहीं करता सेवा। कौन करता है? आप समझो, ट्रेन पे भी कोई भी साधु जाता है नहीं, ट्रेन से जाता है।